आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में जाने वाले एक विधायक जी को जनता ने भरपूर सम्मान दे दिया है। जी हां, बिहार के एक विधायक की कहानी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उस वक्त ये गए थे जब आरजेडी को इनकी जरूरत थी। फ्लोर टेस्ट हो रहा था। इनके 3 विधायक यानी आरजेडी के 3 विधायकों ने अपने अपने लोगों की रिहाई के लिए जो उम्मीद 17 महीने डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने पूरी नहीं की थी, उन लोगों की रिहाई के लिए बीजेपी का दामन थामा भी और प्रसाद भी मिला था इन्हें। लेकिन अब वही प्रसाद भरपूर तरीके से बिहार की जनता नेताजी को दे रही है। आरजेडी के साथ बगावत करना आरजेडी के एक बागी विधायक को कैसे भारी पड़ा, आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि आरजेडी से बगावत करके बीजेपी की गोद में बैठने वाले विधायक का क्या हाल कर दिया। घंटों तक बंद रखा कमरे में और जी तोड़ कुटाई की गई है। आज एक एक खबर आपको दिखाऊंगा कि एक विधायक जो ये सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला लिया, वो भी उछल कूद कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया कि अब बिहार ऐसे उछल कूद करने वाले किसी भी विधायक को पसंद नहीं करती। और ये बीजेपी के लिए बुरी खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है बिहार में चल क्या रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हमने 6 महीने का आपको एक एक करके सर्वे दिखाते रहे और उस सर्वे में एक सवाल जरूर पूछा जाता था। सवाल यह था कि भैया कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, किससे आप ज्यादा पसंद कर रहे हो। तो बार बार हमने आपको दिखाया कि तेजस्वी यादव को ही लोग पसंद कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। अब इन सब में क्या निकलकर सामने आया है, अब इसमें एक चीज निकलकर सामने आई कि इनमें से एक विधायक है, क्योंकि जनता ने अपना फैसला जो सुना है वो दिखाने जा रहा हूं। पहले एक खबर देखिए, ये खबर निकली, हिंदुस्तान की खबर है। पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद से मारपीट हुई, आधे घंटे बंधक बनाए रखा, मरीज देखने गए थे। इसे सिर्फ ये मत समझिए कि किसी एक मामले को लेकर यह है। दरअसल हाल ही में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को लेकर बीजेपी माहौल बना रही थी कि देखो कैसा आदमी, कैसा वो, ये वो तमाम चीजें। अब जनता इनके एक एक विधायक को चिन्हित कर रही है, मौका ढूंढ रही है और मौका मिलते ही इन्हें कूट दिया जा रहा है। शुरुआत चेतन आनंद से हो गई है। दरअसल चेतन आनंद जो है, इनके पिता बाहुबली किस्म के आदमी, डीएम एक हैं, उनकी हत्या के आरोप, जेल में बंद थे। चेतन आनंद को आरजेडी ने टिकट दी और टिकट देने के बाद जब ये विधायक बने तो लगातार एक दबाव था कि सत्ता में रहते हुए इसका फायदा उठाया जाए। 17 महीने तक ये लगातार कोशिश करते रहे कि इनके पिता जो है आनंद मोहन, उन्हें कैसे भी जेल से बाहर ले आए, क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है ना ये तो माफिया, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार, तेजस्वी यादव, बहुत चीखते हैं ना सम्राट चौधरी। तो इसी बिहार की जनता ने देखा कि 17 महीने तक आरजेडी सत्ता में थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और आरजेडी के विधायक चेतन आनंद, यही नहीं अनंत सिंह, बाहुबली की पत्नी भी आरजेडी की विधायक, इन तमाम लोगों के आरजेडी विधायक होते हुए और सत्ताधारी पार्टी के विधायक होते हुए भी इन पर मेहरबानी तेजस्वी यादव ने नहीं की। 17 महीने में एक दफा भी खबर नहीं आई कि अनंत सिंह या आनंद मोहन जेल की सलाखों से बाहर आए। लेकिन जैसे ही सत्ता से आउट हुए और उसके बाद इन तीनों ने बगावत की, एक और विधायक थे और अनंत सिंह की पत्नी और चेतन आनंद, उसके फौरन बाद यह खबर निकल कर आई कि आनंद मोहन भी बाहर आ गए, इसके साथ साथ अनंत सिंह भी बाहर आ गए, एक बार नहीं 2-2 बार। ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो बिहार की जनता समझ रही है कि ये बार बार कहते हैं ना जंगल राज, ये सब ये बिहार में बीजेपी की वजह से है। ये झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं। लेकिन बगावत जो की आरजेडी के साथ, वो कैसे भारी पड़ रही है समझिए। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के साथ पटना एम्स में मारपीट का मामला सामने आया। हुआ ये इनके साथ, बाहुबली आनंद मोहन के बेटे और विधायक चेतन आनंद से पटना एम्स में गार्ड और जूनियर डॉक्टर के साथ विवाद का मामला सामने बताया जा रहा है कि इस बीच उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की हुई। आधे घंटे तक कमरे में बंधक बनाए रखने की भी खबर है। इस मामले में फुलवारी थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है कि इनके बेटे को कूट दिया गया। अब बताइए चेतन आनंद की स्थिति क्या हो गई है। हुआ यह था, चेतन आनंद अपने समर्थकों के साथ मरीज से मिलने गए थे। इस दौरान अस्पताल के गार्ड के साथ विधायक और समर्थकों की कहासुनी हो गई, जिसके बाद यह विवाद पैदा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इनकी हालत क्या है। फ्लोर टेस्ट के वक्त इन्होंने दिया था दगा। और चेतन आनंद ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक घूमते फिरते मिल जाते, नहीं, ये कई लंबे समय के बाद एक अस्पताल में अपने किसी को देखने गए थे। ये वहीं पर रियलिटी चेक हो गया कि जनता बागियों को कितना पसंद कर रही है। आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़कर जीतने वाले चेतन आनंद के साथ तब तक कभी नहीं हुआ जब तक वो आरजेडी के साथ
लगातार बने हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा वैसे उनके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। मैं पहले भी कह रहा हूं कि आप जाकर सर्वे देखिए, जब सर्वे अब आप देखेंगे तो क्या कहते हैं वहां पर सर्वे में, पता यह भी लगता है कि बिहार में बीजेपी का एक नेता नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पसंद कर रही हो बिहार की जनता। यह पहला है। इस बार बिहार में बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। अब हालत यह है कि न केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी को समर्थन देने वाले विधायकों की भी हालत खराब है। आप चेतन आनंद की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चेतन आनंद से किसी ने बदतमीजी आज तक की हो? नहीं की, किसी ने नहीं की। ये अब ऐसी स्थिति हालात क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है। एक ऐसे चेहरे को देखना पसंद नहीं करते जो अपनी पार्टी का सम्मान नहीं करता, जो लगातार सिर्फ अपने फायदे के लिए और एक ऐसी पार्टी के साथ जाकर बैठ गया जिसे बिहार की जनता पसंद ही नहीं करती। इसीलिए चेतन आनंद के साथ यह सब हुआ। अब यह पहला सर्वे है, पहला रुझान आया जनता का कि एक विधायक जी कूट दिए गए। जरूर आपको अलग अलग न्यूज चैनल पर यह आरजेडी विधायक के तौर पर दिखाया जाएगा, जबकि ये आरजेडी के विधायक नहीं है, ये बागी विधायक है। हालत में कह रहा हूं ना, आप कितना ही माहौल क्रिएट करिए, जंगल राज, वो तो अलग गोदी मीडिया की औकात हैसियत नहीं है अब बोल जाए, है ना? अब तो बोल नहीं सकती, जबकि हत्याएं लगातार हो रही हैं। बाहुबली छोड़े जा रहे हैं आराम से, बाहुबली एक छोड़ दिया, फिर दूसरा छोड़ दिया, जेल से बाहर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के वक्त में उन्हीं की पार्टी के विधायक थे ये, उसके बावजूद इनके पिताजी को नहीं छोड़ रहे थे। और अनंत सिंह की पत्नी विधायक थी, अनंत सिंह को नहीं जेल से बाहर आने दिया तेजस्वी यादव ने। चाहते तो आ सकते थे, लेकिन बीजेपी के आते ही ये लोग बाहर भी आते हैं। लगातार वहां पर अपराध बढ़ता है। बिहार में पटना की जो उसकी राजधानी है, वहां लगातार अपराध होता है, गोलीबारी होती है, ये तमाम चीजें वहां पर होती हैं। लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगाइए, यहां ये सब स्थिति नहीं है, अभी भी किसी में हिम्मत नहीं। अब देखिए क्या है प्रभात खबर, पटना एम्स के डॉक्टर्स में भारी गुस्से में कहा बंदूक की नोक पर इलाज नहीं होगा, चेतन आनंद माफी मांगे। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स भारी गुस्से में, बड़ी संख्या में डॉक्टर्स आज कामकाज ठप करते हुए सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर गए। दरअसल शिवहर के विधायक चेतन आनंद और उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुआ विवाद गहराता जा रहा है। अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है विवाद, जिस तरह से एक्टिविटीज हो रही हैं। उन्होंने कहा बंदूक की नोक पर इलाज नहीं होगा, स्पष्ट कर दिया गया। ये अब उन्होंने बंदूक दिखाई नहीं दिखाई ये अलग मसला है, लेकिन ये बात सच है कि चेतन आनंद के साथ इससे पहले कभी ऐसी एक्टिविटीज हुई नहीं। चेतन आनंद चूंकि बगावत करके गए, उस तभी से लोगों के मन में इनको लेकर नाराजगी थी, तभी से नाराजगी थी। यकीन मानकर चलिए, बीजेपी के विधायक छोड़िए, सत्ताधारी पार्टी का एक ऐसा विधायक नहीं जिसे अब जनता पसंद कर रही हो। जबरदस्त गुस्सा है, जबरदस्त गुस्सा। इसीलिए तो कहा, एक ओपिनियन पोल करती है, सर्वे करने वाली कंपनी जो कुछ लोगों के पास जाती है, लेकिन जब जनता अपना खुद का सर्वे, अपना खुद का रुझान विधायक जी को कूट कर देने लग जाए तो समझ लीजिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और यकीनन बिहार के अंदर बीजेपी के बुरे दिन बहुत तेजी से न केवल शुरू हुए, बल्कि चुनाव आते आते कहीं ऐसा ना हो कि बेड़ा गर्क कर दे। नमस्कार।